So welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS, IMA rank 29 in FCAT welcomes you to our YouTube channel We Together. तो ये सीरीज़ है जिसमें हम वो क्वालिटीज़ देख रहे हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए टू परफॉर्म गुड इन GTO। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज दिस चैनल विल हेल्प्स यू अ लॉट इन योर जर्नी टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो इसमें 10 क्वालिटीज़ हम देखने वाले हैं जिसमें ये अभी सेकंड देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सेकंड जो हमारी है वो है हम्बलनेस। ठीक है, हम्बलनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप टू वी आर कैंडिडेट बिकॉज वंस यू ज्वाइन द अकेडमी द थिंग्स चेंजेस। बट जब तक हम कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है, तो हम्बलनेस हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ GTO में ही नहीं, हमारे स्टोरीज़ रह गई, हमारे वैट, हमारी SRTs, हमारी SD, इन सब में हमारा हम्बल नेचर दिखना चाहिए। पर इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम GTO की बात करने वाले हैं कि उसमें हम कैसे अपना हम्बल नेचर बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, सो बी डाउन टू अर्थ। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। अभी हमने कुछ किया थोड़ी ना। अगर हम SSB देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने लाइफ में अभी कुछ इतना अच्छा उखाड़ नहीं रखा है, अनलेस एंड अनटिल यू आर IITian और समथिंग एल्स। अगर नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जा रहे हैं तो देर इज़ नथिंग टू बी एक्ट लाइक सम वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, सो बी हम्बल। तो ये एक फ्रेज़ है जो मैंने मेरे इनिशियल स्टेजेस पे डेवलप किया था कि आई नो नथिंग, कि मेरे को पता है कि मेरे को कुछ नहीं पता है। सो वी आर हेयर टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इस एटीट्यूड के साथ अगर SSB में जाएंगे कि भाई मेरे को इतना कुछ नहीं आता है। आपने SSB में जो रिपीटर्स है वो जानते होंगे। कुछ रिपीटर ऐसे आते हैं जो बेमतलब का ज्ञान बांटते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पता है मैं क्या वर्ड यूज़ करने वाला था, पर नहीं, जो बेमतलब का ज्ञान बांटते हैं कि भाई ऐसे कर लेंगे, ये करना चाहिए, ऐसे कर, भाई ये तूने गलत कर दिया, ये नहीं करना था, तो वैसा नहीं बनना है। ओके, तो अगर आप इसी एटीट्यूड से जा रहे हो कि आई नो नथिंग, हेल्प करना अलग चीज़ है। अगर आप किसी को हेल्प कर दे रहे हो, जैसे कोई फ्रेशी है और आप रिपीटर, आपको पता है कि ये चीज़ें नहीं करनी होती है, जो सामने दिख रही है कि भाई ये गलती है, तो वो बता सकते हैं, वो अलग है, वो गाइडेंस में आता है। और बेमतलब का ज्ञान बांटना कि भाई ऐसा भी करो, ये भी करो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, दिस एंड दैट, वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल अपना हम्बल नेचर रखना चाहिए, डाउन टू अर्थ, और आई नो नथिंग एंड आई एम हेयर टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट, इस तरह से रहना चाहिए। और हम्बलनेस हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ रहनी चाहिए। एक चीज़ जो GTO पॉइंट आउट करता है, जो मेरे मेंटर थे वो GTO थे, वो उन्होंने बताया था कि जो GTO पॉइंट आउट करता है वो ये देखता है कि ये 10 लोगों का ग्रुप मैं असेस कर रहा हूँ कि क्या इसमें कहीं डिवीज़न तो नहीं हो रखी कि 3 लोग अलग दोस्त बने हुए हैं, 4 लोग अलग दोस्त बने हुए हैं और 3 लोग अलग दोस्त बने हुए हैं, कि GD में वो उसी को सपोर्ट कर रहा था बार बार, और फिर जब कमांड टास्क आ रहा है तो वो एक दूसरे को बुला रहे हैं, फ्री टाइम में भी बस वही अलग से खड़े होके बैठे हैं। तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए कि अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो वो 10 लोग एक ग्रुप होना चाहिए, उसमें सब ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। हम्बलनेस हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं या किस तरीके से वहाँ पे दर्शा सकते हैं, एक तरीके से ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड दोनों की बात करते हैं। ऑफ ग्राउंड तो बेसिकली हम इतना नहीं ध्यान देते हैं, कि चलता हंसी मजाक चलते रहता है, कोई ऐसा इशू भी नहीं है। पर हाँ, हमें ऑफ ग्राउंड भी हम्बल रहना चाहिए। हमें वहाँ पे भी कोई ऐसे शो ऑफ करना नहीं चाहिए, कान नहीं बनना चाहिए, पंजाबी में बोलते हैं कि कान नहीं बनाकर, मतलब ऐसे बेमतलब का ऐसे चौधर नहीं बनना चाहिए कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये भी कर रखा है, मैं रिकमेंड हूँ, ऑलरेडी मेरिट आउट हो गया था, ये है वो है, तो ऐसा ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हम्बल रहना है पूरा। ठीक है, और ऑन ग्राउंड की बात करें कि हम कैसे हम्बल रह सकते हैं। ऑन ग्राउंड में जैसे मान लो GD चल रहा है तो आप किसी को अपॉर्चुनिटी दीजिए, दूसरों के पॉइंट ना काटिए। मान लो किसी ने कोई फैक्ट गलत बोल दिया, आपको पता है कि ये फैक्ट इसने गलत बोल दिया, तो उसका पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिकली GTO को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को सही पता था, इसने गलत बोला है, तो भाई इसका ये सही होना चाहिए था। और आप वहीं पे ग्रुप डिस्कशन चल रही है, उसी में आप उसको करेक्ट करने चलेंगे, वो भी नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि मेरे को ज़्यादा पता है, मेरे को आता था। तो जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है ना कि मेरे को आता है, मेरे को पता था, और आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो डायरेक्टली। एक चीज़ होती है कि आपने नॉर्मल वे में जैसे प्रोसीजर चल रहा था उसी तरीके से आपने अपनी नॉलेज दिखाई,
दैट्स अ गुड थिंग। पर एक चीज़ ऐसा है कि आपने पर्टिकुलरली किसी को काट के बताया कि मेरे को आता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, वैसा नहीं करना है। सेम इज़ विद द जीपी की कहीं प्लानिंग चल रही है, किसी ने कुछ गलत बोल दिया प्लान बनाते हुए, या कोई ग्रुप प्लान सुना रहा है उसमें किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप किसी की गलती पॉइंट आउट करें वहाँ पे। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर मान लो आपका ग्रुप मेट प्लान सुना देता है और जीटीओ पूछता है कि क्या ये प्लान सही था, तो उसमें क्यों बताना है कि ये गलत था? बताओ कि हाँ सही था ये प्लान, इसमें कुछ इशू नहीं है। ओके ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर अपना पीजीटी आता है, एचजीटी आता है, उसमें भी हमें हम्बल रहना चाहिए। अगर कोई बल्ली मांग रहा है उसे दे दो, कोई रस्सी मांग रहा है उसे दे दो। कई बार ऐसे चीज़ें होते हुए देखी है कि कोई बच्चा मांग रहा होता है बल्ली और हम नहीं देते हैं कि भाई नहीं मैं लगा रहा हूँ, दिस आइडिया विल वर्क, इस तरीके से हम लगे रहते हैं। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारा एरोगेंस दिखा देता है कि मेरे को आता है, मैं करूँगा, मैं तेरे को नहीं दूंगा करने के लिए। तो वो चीज़ें अगर वहाँ पे हम, अगर कोई बच्चा हमसे बल्ली या फट्टा मांग रहा है और वहाँ पे हम उसे दे देते हैं कि ले भाई लेट्स यू कम अहेड एंड डू, तो वो ज़्यादा अच्छा हमारी इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ दिखाएगा इस तरीके से, रैदर दैन कि हम खुद इंप्लीमेंट करते चले जाएँ कि मैं ही करूँगा मैं ही करूँगा। वो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट चली जाती है वो चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कुछ वर्ड्स हैं, अगर उन वर्ड्स को हम अपनी पीजीटी या जीटी में यूज़ करें, जीडीज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और अपनी स्टोरीज़ वगैरह में वैट एसआरटीज़ में यूज़ करें, जैसे प्लीज़ हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, पोलाइटली, जो ऐसे जो मतलब एक चीज़ एक तरीके से हम्बल नेचर दिखाते हैं हमारा। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ करके कुछ ऐसे वर्ड्स जब हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक पीजीटी का टास्क है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे कुछ लोग टास्क कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हो। तो आप यहाँ पे एक चेस्ट नंबर अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खड़ा है, तो आप इसे रिक्वेस्ट करोगे। आप बोलोगे कि चेस्ट नंबर 10 विल यू प्लीज़ कम बैक एंड आई विल कैन आई रिप्लेस विल वी प्लीज़ रिप्लेस पोजीशन विद ईच अदर। इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से कि एक हम्बल नेचर दिखे आपका, कि आप उसे एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई हम पोजीशन चेंज कर ले, कि मैं आगे आ जाऊँ आप पीछे आ जाओ, मैं थोड़ा अपना आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो उस तरीके से हमारा एक हम्बल नेचर दिखता है कि अगर सिचुएशन टाइम बाउंड भी है, कोजी भी है, तो ये बंदा हम्बल रहता है, ऐसा ऐसे अपना आपा नहीं खो देता है कि भाई मेरे को आने दे, तो पीछे आ जा। ऐसे सीन होते हुए देखें, वैसा नहीं होना चाहिए। छोटी सी ऐड करेंगे, ठीक है, आप अपनी एसएसबी 1-on-1 मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास, 4 फुल क्लासेस करते हैं, और एक 8 क्लासेस वाला कोर्स भी है जिसमें 2+1 इंटरव्यूज़ करते हैं। एक इंटरव्यू ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करोगे और उसका ऑन स्पॉट एनालिसिस हो जाएगा, और 2 फुल इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ PIQ, टैट स्टोरीज़, ब्लैंक स्टोरीज़, ST, वैट, SRT, GP प्लान, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये सब वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जो मैंने मेरे मेंटर से और मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है कि क्यों मैं स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट होता था, देन फिर क्या चीज़ें चेंजेस करी कि जिससे रिकमेंडेशंस मिली। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करके 3 रिकमेंडेशंस वी टुगेदर दे चुका है, एंड अबाउट 10 कैंडिडेट्स को हेल्प कर चुका है थ्रू टेलीग्राम हेल्प। जिन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया था, सिर्फ टेलीग्राम पे हेल्प लेते थे, वो 10 कैंडिडेट्स अभी तक रिकमेंडेशन ले चुके। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करिए, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के नॉर्मल हेल्प भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, बहुत कम प्राइस है, बिकॉज इट्स 1-on-1 मेंटरशिप। सिर्फ आप रहेंगे क्लास में, मैं रहूँगा, और आपको जैसे मान लो यार हम 20 वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 20 वर्ड्स पर्टिकुलरली आप ही प्रैक्टिस करोगे और आप ही के साथ डिस्कस होगा, कोई और दूसरा बच्चा नहीं होगा कि वो 10-10 बट जाएंगे कि 10 वर्ड्स तेरे हिस्से में आए, 10 वर्ड्स तेरे हिस्से में आए, ऐसा नहीं होगा। वो सारे आप ही के हिस्से में आएंगे, तो वो 1-on-1 जैसा सीन है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फिर कमांड टास्क में बारी आती है, जहाँ पे बेसिकली हमारा हम्बल नेचर चेक किया जाता है। बिकॉज कमांड टास्क कैसे शुरू होता है, हमसे बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते हमें घुमाते घुमाते कमांड, हमारा जो ऑब्स्टेकल होते हैं कमांड टास्क का, उसके पास ले जाता है जीटीओ। फिर वो बोलता है ओके कमांडर, नाउ आई विल कॉल यू, ओके जेंटलमैन, नाउ आई विल कॉल यू अ कमांडर, नाउ यू आर अ कमांडर, कॉल 2 सबऑर्डिनेट्स। तो ऐसी वाइब देने लगता है जीटीओ हमें कि भाई अब तू बन गया ऑफिसर, और ये 2 सिपाही आएंगे, इनसे काम करवा ले। तो अभी तो चलो बच्चे काफ़ी रिपीटर्स मोस्टली और भी यूट्यूब एंड कोचिंग से पता लग गया है कि कमांड टास्क जब आता है तब हमें खुद से काम करना है,
कि हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते चले जा रहे हैं, भाई तुम लोग करो मैं तो खड़ा होकर देखूंगा, ऐसा नहीं है, हमें खुद काम करना रहता है। पर वहाँ पर भी कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कई बार ऊंचा बोल दिया उसके ऊपर कि ये नहीं करना है, ऐसा रखो वैसा रखो, कोई इंस्ट्रक्शन गलत दे दी या उसने गलत फॉलो कर दी तो गुस्सा आ लिया, तो वो चीज़ें भी, तो वहाँ पे भी सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है, ठीक है, हम्बल रहना है उनके साथ कि यू आर जस्ट माई मेट्स, आपकी बदौलत ही मैं ये टास्क कर पा रहा हूँ, ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए। जाते हुए थैंक यू बोलो उन्हें कि भाई तुम्हारी ही वजह से ये टास्क कंप्लीट हो पाया। ऐसा करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छी इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ हमारी दिखती हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अगर आप चैनल पे नए हैं, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, बिकॉज़ अभी तो उस पर मैं एक्टिव हूँ, तो हर संडे को एक फ्री प्रैक्टिस सेट वहाँ पे डालेगा। वो फ्री प्रैक्टिस सेट एक फ़ोटो भी हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, 10 वर्ड्स हो सकते हैं, 5 SRTs हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो GPE भी हो सकती है, ठीक है, जिसका फ्री एनालिसिस आपको मिलता है, ठीक है। वो फ्री एनालिसिस थोड़ा डिले हो सकता है, जैसे मान लो आपने संडे को भेज दिया और उसका आंसर आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मिल रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, वो डिले हो सकता है, पर आपको वो मिलेगा फ्री एनालिसिस, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी प्रैक्टिस में कि किस तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और रेस्ट आपको बैच के मेंटरशिप के बारे में बता दिया, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी थोड़ी बहुत भी, अगर इवन 1% भी हेल्प करी है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें उनसे चैनल सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच, स्टे विद वी टुगेदर।